किया वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि हाथरस कांड के बाद बनी वेबसाइट की तहकीकात करते हुए जांच एजेंसियों को खबर लगी है कि एक गहरी साजिश रची गई थी पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए। न्यूज़ 18 को ग्राउंड जीरो से यही खबर लगी कि देश के करीब 1 दर्जन शहरों में दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश किया गया और अब जांच एजेंसी ईडी इस हाथरस कांड को लेकर बने दंगे की वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। हाथरस से सामने आई सबसे बड़ी खबर। हाथरस की आड़ में देश भर में दंगा भड़काने की गहरी साजिश। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस में दंगा कराने की साजिश। 1 दर्जन शहरों को आग में झोंकने का रचा गया था षड्यंत्र। वेबसाइट के जरिए आतंकी संगठनों के संपर्क में था मास्टरमाइंड। दंगे की वेबसाइट के मास्टरमाइंड पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा। वेबसाइट की प्लानिंग पर ईडी की तहकीकात। हाथरस की बच्ची को इंसाफ दिलाने की आड़ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। दंगे की वेबसाइट के पूरे सच का पर्दाफाश। दंगे की वेबसाइट में दंगे का पूरा प्लान। वेबसाइट की फंडिंग पर ईडी की नजर। यूपी में हाथरस कांड के बाद पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को जो कुछ मिला वो बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज है। हाथरस के नाम पर देश में दंगे कराने की बड़ी साजिश रची गई। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत देश के दर्जन भर शहरों में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। सिमी और पीएफआई के लोगों ने ये साजिश रची थी। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पर्दाफाश यही है कि हाथरस के बहाने पूरे सूबे को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी और इस जबरदस्त साजिश के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। रातों रात तैयार हुई जस्टिस फॉर हाथरस नाम की यह वेबसाइट जैसे ही जांच एजेंसियों की नजरों के सामने पड़ी तो जांच एजेंसियां चौंक पड़ी। वेबसाइट में जो कुछ भी था वो जांच एजेंसियों के माथे पर सिलवटें लाने के लिए काफी था। सीएए के विरोध में हुई हिंसा में शामिल पीएफआई और एसडीपीआई का नाम भी सामने आ चुका है और 4 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। जांच एजेंसियों के दावे पर यकीन किया जाए तो इस दंगे की वेबसाइट को तैयार करने में इन संगठनों से जुड़े लोगों की अहम भूमिका रही। वेबसाइट में जातीय दंगों की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। इंसाफ के नाम पर कई जगह प्रदर्शन की रूपरेखा थी। वेबसाइट पर अमेरिका में हुए नस्लभेदी दंगों का भी जिक्र, दंगे के दौरान तरह तरह की तरकीब इस्तेमाल करने का जिक्र, हाथरस की घटना को तूल देकर नफरत पैदा करने की पूरी स्क्रिप्ट। वेबसाइट के पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जुड़ा था। जैसे जैसे सारी बातें जांच एजेंसियों के सामने पड़ी तो उनका माथा ठनका। तब इस वेबसाइट के साथ साथ सामने आए कई और सबूतों को भी खंगालना शुरू किया गया। जांच एजेंसियों की नजर इन बातों पर खास तौर पर पड़ी। वेबसाइट पर हाथरस कांड के लिए प्रदर्शन पर खासा जोर था। प्रदर्शन करने वालों के लिए कुछ जरूरी हिदायतें थी। वेबसाइट पर साफ निर्देश था प्रदर्शन करने वालों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए क्या करना है और क्या नहीं के निर्देश थे। प्रदर्शनकारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के हालात और लोगों से बचना जरूरी है। साजिश की इस वेबसाइट पर सब कुछ विस्तार से इस तरह से सजा कर लिखा गया था कि उसे पढ़ने के बाद दंगा भड़कने में ज्यादा देर नहीं लगने वाला था और हालात तो करीब करीब ऐसे बना ही दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जो कोई भी इसके पीछे होगा, चाहे राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे अन्य संगठन के लोग हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जांच एजेंसियों को जिन बातों ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था हाथरस के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे को भड़काने का प्लान। वेबसाइट में साफ तौर पर हिदायतें लिखी नजर आईं। पुलिस को देखते ही मास्क पहन लिया जाए, दंगे में काले कपड़े पहने लोगों के पीछे रहें, वैसलीन वगैरह के इस्तेमाल से बचें, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस न लगाएं, जेवर टाई वगैरह न इस्तेमाल करें, बालों को खुला न छोड़ें, पहचान छुपाने के लिए ब्रांडेड कपड़े न पहनें।
न्यूज 18 की पड़ताल में अभी इस वेबसाइट के पीछे छिपे चेहरों की पूरी तस्वीर तो साफ नहीं हो सकी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अब सीएम योगी को एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो आखिरी दौर में है। कल सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, आपको याद होगा, दरअसल हाथरस कांड पर एक एसआईटी गठित की गई थी, जो गांव पहुंची थी, परिवार वालों से मिली थी और वो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि उस वक्त क्या स्थिति थी, परिवार वालों का क्या कहना है, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव भी उन पर रखा गया। ये सारे सवालों के साथ एसआईटी के अधिकारी पहुंचे थे गांव, परिवार वालों से उन्होंने की थी मुलाकात और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की जो जांच है वो आखिरी दौर में है। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए और अपडेट के साथ। आरिफ, देखिए, बिल्कुल एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि 7 दिन के अंदर पूरे हाथरस कांड की जांच करें और शासन को वो जांच रिपोर्ट सौंपे। लिहाजा कल उम्मीद है कि जो एसआईटी है वो कल शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उस रिपोर्ट में क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सूत्र जो बताते हैं, जानकार बताते हैं कि 3 एंगल से इसमें जांच की जा रही है। देखिए, एक तो गैंगरेप और हत्या की बात सामने आ रही है, दूसरी बात क्या आ रही है कि शायद की ऑनर किलिंग हो, या तमाम और एंगल है उसको लेकर इसमें जांचें की गई हैं। लेकिन तब तक पता नहीं चलेगा जब तक पूरी जांच जो है सामने नहीं आ जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि कल शाम तक ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री फिर आगे का फैसला लेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए पूरी संस्तुति कर दी है और सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच करेगी और आगे जो भी जांच में निकल कर आएगा वो शायद सब लोग देखेंगे। जी आरिफ, क्या आज भी एसआईटी की टीम के लोग पहुंचे थे वहां पर, गांव में परिवार वालों से बातचीत की थी? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम लगातार गांव जा रही है, जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात कर रही है और जो आरोपी पक्ष है उनसे भी बात कर रही है। और जहाँ घटनास्थल है वहां भी एसआईटी की टीम गई थी और पूरी एक एक चीज का जायजा लिया। देखिए, एसआईटी की जो टीम है एक एक चीज को रीड कर रही है, एक एक चीज को माइन्यूटली देखा जा रहा है कि आखिर कहाँ इतनी बड़े लेवल पर लापरवाही हुई। देखिए, लापरवाही को लेकर भी एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी रही, यानी कि सारे एंगल है उसको लेकर बहुत लंबी डिटेल में एसआईटी ने जांच की है। देखिए, तमाम अधिकारियों से बात की है, यहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी रहे हो, पुलिस के लोग रहे हो, सीओ, इंस्पेक्टर या एसपी, सबसे उन्होंने पूछताछ की है, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की है कि आखिर पूरा मामला है क्या। एक एक चीज को देखिए बताया जा रहा है, बहुत बड़े व्यापक लेवल पे इसकी जांच की गई है और बड़े विस्तृत जांच जो है मुख्यमंत्री को एसआईटी सौंपने जा रही है। जी बड़ी खबर इस वक्त की पहले बता दें आपको, दरअसल हाथरस केस में एक एसआईटी गठित की गई थी। 7 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी राज्य सरकार को और ऐसे में उन्होंने जांच पड़ताल की, गांव गए, पीड़ित परिवार से मिले, साथ ही साथ जो आरोपी है उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। आखिरी दौर में फिलहाल ये जांच है और जो जानकारी मिल रही है कि कल ये जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण, आरिफ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी कि एसआईटी अपनी जांच में किन किन पहलुओं पर चर्चा करती है या ध्यान आकर्षित करती है राज्य सरकार का। देखिए, एसआईटी के सामने तमाम तरह के सवाल हैं। देखिए, 2 बातें सामने आ रही हैं कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या था। तमाम तरह के जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है कि हमसे इस घटना से कोई मतलब नहीं है, उसको लेकर तमाम धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने विरोध भी जताया था, तमाम तरह का यहाँ हंगामा भी हुआ था। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं कि क्या घटना आरोपियों द्वारा की गई है या नहीं की गई है, और की गई है तो कौन कौन इसमें आरोपी है। ये सब रिपोर्ट जो शासन को जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी जाँच आगे बढ़ाएगी। और देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो सीबीआई की जाँच होगी उसमें बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट एसआईटी की रिपोर्ट होगी, क्योंकि जब से एसआईटी यहाँ आई है तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। सीबीआई देरी से वहीं हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लेफ्ट नेता पहुंचे, सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिलने के बाद हर रोज नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच लेफ्ट नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वो अंदर गए और परिवार से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो।